तो अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट क्वेश्चन कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको आता है, मैं ये जूम कर रहा हूँ, नहीं अगर आई विल एक्सप्लेन इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन, मान लीजिए एच सी एफ दिया हुआ है 2 नंबर का, 336 ले लीजिए, 54 इक्वल टू 6। आपको पूछा क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकालिए। कैन यू फाइंड आउट दिस? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि इसका एलसीएम निकालिए। ओके, एच सी एफ गिवन, एच सी एफ वैल्यू ऑफ एच सी एफ ऑलरेडी गिवन। ओके, तो आप सबका आंसर आ गया होगा, यस और नो? सी सिंपली आप सबको पता है कि जो आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट नंबर, एलसीएम ऑफ दैट नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। यस और नो? बताइए, समझ में आया आप सबको? तो पहला नंबर तो आपको पहले ऐसे ही पता चलेगा, 336 है, दूसरा क्या है, 54 है, राइट? तो 336 इंटू 54, यस और नो? टेल मी यस और नो? तो 336 इंटू 54 एलसीएम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, क्वेश्चन इज आस्किंग यू let this is x into HCF of 2 number is given 6 into 6. Now simply you will solve this, you will get the answer. Tell me what is answer fastly. Let me reach. What is answer? So x equals to 336 divided into 54 divided by 6, 6 into 9. Yes or no? You can multiply 336 into 9, so it will become 3022. Yes or no? आप सबका आंसर ये यार। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके पेपर में आए आप आराम से हैंडल कर सकते हो। यस और नो? बताइए, क्लियर है? मान लीजिए मैंने नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करने के लिए। आप सबको पता है रूट्स के 3 नेचर होते हैं, फर्स्ट नेचर, सेकंड नेचर, थर्ड नेचर। पहला नेचर क्या होगा? रियल होगा, और क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा, है ना? डिस्टिंक्ट होगा। दूसरा क्या होगा? रियल होगा लेकिन क्या होगा? इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। और थर्ड क्या होगा? रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो आपको कहना है सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? अब रियल और डिस्टिंक्ट वाले केस में डी आपको क्या करना होता है? ग्रेटर देन जीरो करना होता है। रियल इक्वल वाले केस में आपको क्या करना होता है? डी इक्वल टू जीरो करना होता है। और इमेजिनरी वाले केस में आपको क्या करना है? डी लेस देन जीरो करना है। ठीक है? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है? और डी इक्वल टू आप कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। बताइए, समझ में आया? मैंने क्वेश्चन दिया 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको बताने हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे बताइए? सबसे पहला स्टेप इसका डी निकालेंगे। डी इक्वल टू आपको पता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी क्या है? -4 है। -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, -4 होल स्क्वायर 16, -4 इंटू 8 इंटू 3 24, -8। यहाँ से बताइए डी जो आया आपका क्या आया? डी की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो आ रहा है। डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? लेस देन जीरो आ रही है। इसका मतलब आपको क्या लिखना है? रूट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए दोस्तों, समझ में आया आप सबको? समझ में आया? समझ में आया? मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, तैयार है दूसरा क्वेश्चन करने के लिए? आर यू रेडी टू डू अनदर क्वेश्चन? यस और नो? डू दिस क्वेश्चन। मैंने आपको कहा कॉमन डिफरेंस पर जब भी क्वेश्चन आए, कॉमन डिफरेंस पर जब भी क्वेश्चन आए, है ना, कॉमन डिफरेंस पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबको मैंने बता रखा है ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डॉट 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 A+n-1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, आप सबको मैंने बता रखा है, हाँ या ना? यस और नो? देखिए, मैंने आपको ये भी कह रखा है मेरे स्टूडेंट, ये आपका होता है A1, ये होता है आपका A2, ये होता है आपका A3, ये होता है आपका A4, और ये होता है आपका AN। तो आप कह रहे हो कि सर AN जो होगा A+n-1 इंटू डी होगा, है ना छात्रों? तो AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, है ना? तो ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है ना? नहीं पता है तो लर्न कीजिए, मैंने बता ही दिया, है ना? अब देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे उस चीज को समझिए। व्हाट आई से, this is A, this is A plus D. So sir, you want to say this is A, okay? You want to say this is A plus D, okay? You want to say sir, this is A plus D plus D. Yes, I want to say this thing only. मैं आपको यही कहना चाह रहा था। देख देख, नजारा आ रहा है, नजारा आपको आ रहा है? बताइए, are you able to see what I want to show you? Yes or no? See, this is A, this is A plus D, this is A plus D plus D. Yes or no? So sir, this is what sir? This is what sir? A plus 2D plus D sir, plus D sir. So this is A plus 2D, whole term here A plus 2D sir plus D.
बताइए, अब क्वेश्चन कर लीजिएगा, अब आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, बताइए। अच्छा सर, तो आपने ये कहा सर कि A1 जो है इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो A होता है, A2 क्या होता है आपका A प्लस डी होता है, A3 क्या होता है आपका A प्लस 2D होता है, और इसी तरीके से चलते अगर चले तो जो AN होता है, AN होता है वो क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही कह रहे हो सर? एग्जैक्टली मेरे छात्र, एग्जैक्टली मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ। आई वांट टू से द सेम थिंग टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? अब बताइए, इफ यू अंडरस्टैंड, कैन आई से सर, अब आपको कैन आई से सर नाउ दैट ए डी इक्वल्स टू सर A2 माइनस A1? यस यस मेरे छात्रों, आप कह सकते हो सर, कैन आई से डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2? यस यू कैन से, कैन आई से सर डी इक्वल्स टू AN माइनस AN माइनस वन? यस, हाँ मेरे छात्रों आप कह सकते हो। बताओ समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो आप कहोगे कि सर इसको प्रूव करके दिखा सकते हो क्या आप? कैन यू शो बाय दिस? ओके, डूइंग प्रूफ, yes definitely. See, all of you know A2 is what I told you, A plus D already. A1 is what A, according to our all the assumptions what we are doing, this is cancel, so this is D. समझ में आया? समझ में आया सर? सो में दिस A3, we what I wrote, please check your notes, A plus 2D minus within braces this is A plus D. आप चेक कीजिए, try to check in your notes to solve this. So A plus sir A plus 2D minus A minus D sir, A to A cancel out, 2D minus D sir, D sir. Yes or no? बताइए, yes or no? यस और नो, यस और नो, समझ में आया? समझ में आया सर? इसको कैन यू प्रूव दिस सर? यस श्योर। ए एन आपके पास क्या होगा ए प्लस, मैं मिटा के करता हूँ, ठीक है ना? देखिए, ए मैंने आपको क्या लिखा था, डी इक्वल्स टू ए एन माइनस वन, यस और नो? सो ए एन कैन बी रिटन एज सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस और नो? यस और नो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, minus can we write a n minus 1 equals to, yes sir, within braces a plus n minus 2 into d, yes or no? Yes or no? Yes or no? So now sir you want to say d equals to a plus n minus 1 into d minus a minus n minus 2 into d, yes or no? Tell me, yes or no? Okay, do you understood? Okay, so do you understand this? Yes or no? Do you understand? Yes or no? So now, see my students. So this is a plus n minus one into d. So can we say, okay, that's a plus n minus. Now you multiply this. So this will be what? N d minus d. You understood? Yes or no? Tell me. Tell me. Okay. So n d minus d minus a and multiply by minus n to n into d. So this will be minus of n d multiply minus minus plus minus into minus plus into 2d plus 2d. Yes or no? Did you understand, my student? Tell me, did you understand the concept what I explained right now? What I explained right now? Tell me, did you understand? So my child, now you can say solve this, sir. So can we cancel a to a? Yes, sir. Can we cancel nd to nd? Yes, sir. So this is what my child, tell me, minus d plus 2d equal to d. प्रूफ हो गया? बताइए, अब क्वेश्चन दो, अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1 बाई ए 1 3 माइनस ए, 3 माइनस ए बाय 3a, 3 माइनस 2a बाई 3a and dot 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 a not equal to 0. You have to find out the common difference first. आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का, इस एपी का कीजिए फटाफट। देखिए, तो आप सबने इसका कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते। अरे सर आपने बताया दिस इज सर A2 सर, दिस इज सर A1 सर, दिस इज सर A3 सर, आप कहीं से लो A3 माइनस A2 कर लो, A2 माइनस A1 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। A2 माइनस A1 करते हैं अपन, है ना? तो लेट्स सी सर 3 माइनस a बाई 3a माइनस 1 बाई a, एम आई राइट सर? यस सर। तो नाउ टेक व्हाट एलसीएम ऑफ 3a and a, so what is LCM? 3a, so 3 minus a minus of 3. Yes sir, yes or no? Tell me, yes or no? Can we cancel 3 to 3? Yes. Can we cancel a to a? Yes. So what is, okay, value over here? Can you tell me value? So the value is coming, okay, what? Minus 1 by 3, negative, with negative minus 1 by 3. So can you verify this? This is correct or not, sir? Can you verify this? Obviously, we will verify this. Okay. So how to verify this, sir? Try to find out common difference D using A3 minus A2. Answer should be equal. If your calculation is correct, answer should be equal. Let's do. So D equals to 3 minus 2a divided by 3a minus 3 minus a by 3a. What is LCM, my student? 3a. आपने यहाँ पे क्या लिखा? 3 minus 2a. मैं डायरेक्ट कर दूं minus 3 plus a. 3 cancel out. I mean 3 minus 3 plus 3 cancel out, minus 2a plus a, minus 2a plus a, minus 2a plus a minus a divided by 3a. देखिए फिर से अगेन आपको क्या मिला? माइनस 1 बाई 3। कैलकुलेशन आपका 100% करेक्ट था। और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? माइनस 1 बाई 3। आपके मन में सवाल आएगा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर कैन यू शो मी कि अगर हम फर्स्ट टर्म में माइनस 1 बाई 3 ऐड करते हैं, इफ वी ऐड माइनस 1 बाई 3 टू द फर्स्ट टर्म, विल गेट सेकंड टर्म? Let's do. Okay, I'm doing another color. See, first term is what? 1 by a, and what is your common difference? Minus 1 by 3. So you are adding this. Okay. So take LCM. What is LCM? 3a, and what is here? A, 3a, 3, and what is here? Minus 8. See. Okay, 3 minus a by 3. Understood now? All of you understood? Clear? Tell me, concept is clear? Yes or no? Yes or no? Tell me fast.